नमस्कार। इसके पूर्व की कक्षा में मैंने कवितावली के वर्ण विषय की चर्चा की थी। उसी कड़ी में आज मैं कवितावली मुक्तक है या प्रबंध काव्य इस विषय पर चर्चा करूंगी। देखिए ना, वनगमन प्रसंग में तुलसीदास ने कैसी मर्मस्पर्शी रचना की है, जिसका अवगाहन कर कोई भी सहृदय पाठक भाव विभोर हुए बिना नहीं रह सकता। कागर कीर ज्यो भूषण चीर, शरीर लस्यो तजी नीर ज्यो काई। मातु पिता प्रिय लोग सब, सन्मानी सुभाय स्नेह सगाई। संग सुभामिनी भाई भलो, दिन द्वैजनु अद्भुत पहुनाई। राजीव लोचन राम चले तजी, बाप को राज बटाओ किनाई। बाप को राज बटाओ किनाई। इसके आगे देखिए, जल को गए लखनु है लरिका, परिखों पिय छाह घरिक बैठाड़े। पोछी पसे बयारी करो, अरु पाए पखारी हों भूरी डारे। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी बिलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तन बारी बिलोचन बाढ़े। पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली अपने मुक्तक काव्य के रूप में भी प्रबंध काव्य सा सौष्ठव लिए हुए। इसमें प्रयुक्त अवली शब्द उसके संकलन का वाचक है, अर्थात कवितावली की संरचना एक निश्चित अवधि में न होकर स्फुट रूप में हुई है तथा विभिन्न अवधियों में हुई, जिन्हें संग्रहित कर रचना की मूर्तिमत्ता प्रदान कर दी गई। कवितावली में राम कथा का अत्यंत निर्वाह है, जिससे इसमें प्रबंध काव्य की प्रवाहमयता आ गई। किंतु वस्तुतः उसके प्रत्येक सवैये एवं कवित्व अपने आप में परिपूर्ण है। इससे उसमें मुक्तक काव्य सी समरसता का समावेश हो गया है। इन्हीं कारणों द्वारा इस प्रश्न की सृष्टि होती है, इसे काव्य की किस विधा के अंतर्गत रखा जाए। शैलीगत बंधन की दृष्टि से काव्य के मुख्यतः दो भेद किए गए हैं। प्रथम प्रबंध काव्य, द्वितीय मुक्तक काव्य। जिसमें कथा की अव्याहत गति, अटूट प्रवाहमयता हो, उसे प्रबंध काव्य की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इसमें एक प्रबंधात्मकता होती है, पूर्वापर क्रम होता है, कथा का समुचित विस्तार होता है। किंतु मुक्तक अथवा निर्बंध काव्य अपने आप में एक स्वतंत्र एवं स्वतः पूर्ण अस्तित्व रखता है। महाकाव्य प्रबंध काव्य का ही एक अंश है। यहाँ प्रबंध एवं मुक्तक काव्य की भिन्नता पर दृष्टिपात करने से यह ज्ञात होता है कि प्रबंध काव्य एक विस्तृत संरचना होती है, जबकि मुक्तक अपने संक्षिप्त स्वरूप में ही अंतर्भुक्त होता है। प्रबंध काव्य में आद्योपांत एक पूर्वापर क्रम होता है, जबकि मुक्तक में संबंध विच्छिन्नता का एक सहज गुण समाविष्ट होता है। प्रबंध काव्य की प्रभावान्विति दीर्घ काल तक बनी रहती है, जिससे कि पाठकों के मन मस्तिष्क पर अनवगाह्य प्रभाव पड़ता है, जबकि मुक्तक का प्रभाव क्षण स्थायी होता है। एतदर्थ निर्विवादतः यह कहा जा सकता है कि महाकाव्य में रस की अविरल धारा प्रवहमान रहती है, तो मुक्तक में रस का एक फव्वारा सा छूट जाता है।
इस क्रम में एक तथ्य और द्रष्टव्य है कि प्रबंध काव्य का प्रत्येक पद एक दूसरे से अनुस्यूत होता है, जबकि मुक्तक का प्रत्येक पद स्वयं में सर्वथा पूर्ण होता है। अर्थवत्ता की दृष्टि से मुक्तक को किसी अन्य पद की अपेक्षा नहीं रहती। उपर्युक्त समस्त विवेचनाओं से यह निर्विवादतः स्पष्ट हो जाता है कि कवितावली की संरचना मूलतः मुक्तक शैली पर ही समाधारित है। प्रस्तुत काव्य कृति में प्रत्यक्षतः एक प्रबंधात्मकता सी प्रोद्भासित होती है तथा कांडों के नामकरण आदि से भी यही प्रतीत होता है कि मानस की ही भांति कवितावली भी एक प्रबंध काव्य ही होगी। तथापि सूक्ष्म विश्लेषणोपरांत यह सुस्पष्ट हो जाता है कि मात्र कांडों के नामकरण में ही साम्यता है, विषय वस्तु का विस्तार तो है ही नहीं। अरण्य कांड एवं स्किंधा कांड में तो मात्र एक एक पद ही संरचित है, अतः कथा विस्तार की संभावना तो हो ही नहीं सकती। अतएव इसे प्रबंध काव्य की श्रेणी में परिगणित नहीं किया जा सकता। अब कवितावली मुक्तक काव्य के गुण वैशिष्ट्यों के निकष पर खरी उतरती है या नहीं, इसके लिए मुक्तक के वैशिष्ट्यों को हम विशद विवेचन के रूप में निर्धारित करेंगे और देखेंगे कि कवितावली मुक्तक काव्य के निकष पर खरी उतरती है अथवा नहीं। इसकी प्रथम विशिष्टता उसमें रसपेशल प्रसंगों का चित्रांकन है, क्योंकि मुक्तकार अपने संक्षिप्त पंक्तियों में ही गागर में सागर भरने की उक्ति को चरितार्थ कर देता है। प्रारंभ में वात्सल्य रस का ऐसा ही मनोहारी दृश्य कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है तो द्रष्टव्य है। कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू कर ताल बजाई के नाचत, मातु सब मन मोद लहे, कबहू ऋषि आए कहे तुलसी, पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे। अब देश के बालक, हाँ अब देश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। इसी क्रम में श्रृंगार रस के प्रकरण भी द्रष्टव्य है। तुलसी एक भक्त सहृदय कवि, इसलिए अपने इष्ट श्री सीताराम आदि से संबंधित श्रृंगार पूर्ण चित्रों की बात भी नहीं सोच सकते, किंतु कवितावली में इन्होंने मर्यादित शैली में ही उनसे संबद्ध श्रृंगार परक चित्रों की उद्भावना भी की है। तुलसी की दृष्टि में श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तुलसी एवं सीता जगत जननी माता है। अस्तु भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में किसी पुत्र के अपने माता पिता से संबद्ध श्रृंगार प्रसंगों का चित्रण कितना दुष्कर हो सकता है, यह सहजतया अनुपम्य है। तुलसी इस दृष्टि से विशेष आदर के पात्र है, क्योंकि जहाँ उन्होंने श्री सीता राम की महानता को दर्शाया, वहीं उनसे जुड़े हुए कतिपय प्रसंगों में मर्यादित श्रृंगार की भी अभिव्यंजना की है। देखिए ना, दुलह श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सब मिल सुंदरी, वेद जुवा जुरी विप्र पठाई, राम को रूप
निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई। या त सब सुध भूल गई कर टेकी रही पलटारत नाही। टेकी रही पलटारत नाही। अन्य स्थलों पर भी कवि ने ऐसे श्रृंगार परक दृश्यों को सुनियोजित किया है। वन मार्ग में अग्रसर सीता जी का शरीर अत्यंत शांत और क्लांत हो जाता है। लक्ष्मण मुख प्रक्षालन हेतु जल लाने जाते हैं। तब सीता जी रघुनाथ जी से अत्यंत ही स्नेह सिक्त वाणी में घड़ी भर विश्राम करने को कहती हैं, जिसकी चर्चा मैंने पूर्व में ही की। श्री राम को जानकी की विश्रांत मुख मुद्रा से मर्मांतक पीड़ा होती है, अतः वे दीर्घ काल तक सीता जी के पैरों में चुभे कांटे को निकालते रहते हैं, जिससे सीता जी के श्रम का परिहार होता है। अतएव इन दृश्यों में भी तुलसीदास ने मर्यादा का शतसह पालन किया है, जिससे पाठकों के हृदय में कोई कुत्सित भावना का उद्रेक न हो, अपितु यह और भी हृदयावर्जक हो गया है। वस्तुतः तुलसीदास की मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी स्थलों की पहचान शक्ति अपने विलक्षण वैशिष्ट्यों के कारण स्तुत्य एवं श्लाघनीय। दूसरा है मुक्तक की दूसरी विशिष्टता पुनरुक्ति होती है। मुक्तक काल को कोई कोई प्रसंग अत्यधिक रुचिकर प्रतीत होता है, अतः उसी प्रसंग से संबद्ध किसी पंक्ति अथवा किन्हीं शब्दों की पुनरुक्ति द्वारा उसे एक आंतरिक सुख की स्वानुभूति होती है। कवितावली में भी इस विशिष्टता का सफल निर्वाह हुआ है। बालकांड में श्री राम के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि ने अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे इस पंक्ति को कई बार दोहराया है। इसी प्रकार वन गमन के समय कवि ने राजीव लोचन राम चले तज बाट की राज बाप की राज बटाओ की नाई पंक्ति की पुनरुक्ति की है। यह पुनरुक्ति केवल शब्दों अथवा वाक्यांशों की ही नहीं होगी, वरन कभी कभी तो कवि किसी एक ही भाव का वर्णन बारंबार भी करता है। कवितावली में भी ऐसे कई उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं, जिनमें शब्दों का परिवर्तन तो अवश्य होता है, लेकिन वर्ण भाव में अद्भुत साम्य बना होता है। तीसरी विशिष्टता है आत्माभिव्यक्ति की। मुक्तक काव्य में कवि को आत्माभिव्यक्ति हेतु अत्यधिक अवकाश मिल जाता है। यदि यह कहा जाए कि आत्माभिव्यक्ति के लिए मुक्तक ही सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस दृष्टि से कवितावली का उत्तर कांड अत्यधिक समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें कवि ने अनेक पदों में अपनी शारीरिक मानसिक व्यथा पीड़ा का भी चित्रांकन किया है। चौथा है मुक्तक की सर्जना में मुक्तकार को पूर्वापर क्रम अथवा कथाक्रम आदि का ख्याल नहीं रहता। मुक्तक काव्य में इसका सर्वथा अभाव होता है। वह स्वयं में ही सर्व प्रकारेण पूर्ण होता है। उसे किसी अन्य पदों की अपेक्षा ही नहीं होती। यह विशिष्टता कवितावली में अपनी समग्रता में रूपायित हुई। इसके समस्त कांडों के अवगाहन से यह प्रतीत होता है कि श्री राम कथा से संबद्ध अथवा अन्य प्रसंग जो कवि को अत्यधिक हृदयावर्जक लगे, उसे ही उन्होंने इस संग्रह ग्रंथ में संकलित और निरूपित किया। ज्वलंत प्रमाण हमें उत्तरकांड में दृष्टिगोचर होता है। पांचवा है संक्षिप्तता ही मुक्तक की भी सर्वश्रेष्ठ अनन्यता है। महाकाव्य में कवि जिन प्रसंगों का सविस्तार वर्णन करता है, मुक्तक में उन्हीं प्रसंगों की को परिसीमित एवं संक्षिप्त पंक्तियों में अभिव्यक्त कर देता है।
राम कथा से संग्रथित अनेक प्रसंग ऐसे हैं जिन्हें तुलसीकृत मानस में पर्याप्त व्यापकता प्राप्त है, यथा धनुर्यज्ञ प्रसंग, लक्ष्मण परशुराम प्रसंग, केवट प्रसंग इत्यादि। कवितावली में इन प्रसंगों की अत्यंत ही संक्षिप्त परिधि में परिसीमित कर दिया गया है, किंतु कतिपय प्रसंगों का वर्णन अत्यधिक प्रभावोत्पादक एवं आकर्षक बन पड़ा है। इस दृष्टि से केवट प्रसंग, वनगमन प्रसंग, लंका दहन प्रसंग आदि विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है। सारांशतः उपर्युक्त समस्त विवेचनों से यह निर्विवादतः स्पष्ट हो जाता है कि कवितावली की सर्जना मुक्तक शैली में हुई है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात एक प्रश्न यह भी उठता है, बिहारी के दोहे एवं कवितावली दोनों ही मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं, फिर भी दोनों में भिन्नता क्यों दृष्टिगोचर होती है? बिहारी का प्रत्येक दोहा स्वयं में परिपूर्ण एवं स्वतंत्र है, जबकि कवितावली में कथा सूत्र की सूक्ष्म तारतम्यता आद्यंत बनी हुई है। उत्तर कांड के अतिरिक्त अन्य कांडों में राम कथा का संस्पर्श तो अनिवार्य रूप से दृष्टिगोचर होता है, किंतु इसके विपरीत बिहारी के दोहों की स्थिति सर्वथा भिन्न है। वस्तुतः कवितावली को मुक्तक न कहकर इतिवृत्तात्मक अथवा कथात्मक मुक्तक की संज्ञा देना अत्यधिक समीचीन होगा। कवितावली का साम्य बिहारी के दोहों से नहीं अपितु सूर सागर से किया जाना अत्यधिक संगत और सटीक प्रतीत होता है। जिस प्रकार सूर सागर में श्री कृष्ण से संबद्ध कथा किसी न किसी रूप में आद्योपांत दृष्टिगोचर होता है, विद्यमान रहता है, उसी प्रकार कवितावली में उत्तरकांड को अगर छोड़ दें तो राम कथा के संस्पर्श का अनुभावन सहजतया संभव होता है। अंततोगत्वा सर्व प्रकारेण यह सिद्ध होता है कि कवि इस मुक्तक काव्य की संरचना में शतशः सफल हुआ है। आशा है इस परिचर्चा से आप कवितावली के विषय में भली भांति परिचित हो गए हों। इस कोरोना काल में प्रभु सभी का कल्याण करें तथा सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न चित्त पठन पाठन कर समय और बुद्धि का सदुपयोग करते हुए चिर नवीन हों। इसी सदिच्छा के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। कल पुनः मिलेंगे नए कलेवर के साथ।